अमिताभ बच्चन के कोरोना की खबर की। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है फिर उभर आएगा। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। माना मौत चेहरा बदल कर आई है, माना मौत चेहरा बदल कर आई है, माना रात काली है, भयावह है, गहराई है। लोग दरवाजों पे रस्तों पे रुके बैठे हैं, लोग दरवाजों पे रस्तों पे रुके बैठे हैं। कई घबराए हैं, सहमे हैं, छिपे बैठे हैं। मगर यकीन रख, मगर यकीन रख, ये बस लम्हा है, 2 पल में बिखर जाएगा। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है फिर असर लाएगा। मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, जिसके बाद दोनों को मुंबई के नानावती अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अस्पताल प्रशासन ने बयान जारी कर कहा है कि उनकी हालत अभी स्थिर है। अमिताभ के जल्द स्वस्थ होने के लिए देश भर में पूजा पाठ और दुआएं भी शुरू हो चुकी हैं। अलग अलग जगह की तस्वीरें, वाराणसी हो, उज्जैन हो, सीहोर हो, लखनऊ हो, भोपाल हो, हर जगह अमिताभ बच्चन के जल्द स्वस्थ होने के लिए दुआएं मांगी जा रही हैं। हर कोई यही चाहता है कि जल्द से जल्द अमिताभ बच्चन स्वस्थ होके घर लौटे। आम हो या फिर खास, हर कोई खुद को उनसे जोड़कर देखता है। विद्या इस वक्त नानावती अस्पताल के बाहर से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, अपडेट वहां से लेंगे। तनुश्री भी हमारी सहयोगी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। सबसे पहले तनुश्री, आप ही से हम जानना चाहेंगे, क्योंकि पूरे एरिया को और घर को कहा जा रहा था कि बीएमसी के लोग वहां पहुंचेंगे, सैनिटाइज करेंगे, और तस्वीरें भी हम देख रहे हैं कुछ लोग वहां पहुंचे। क्या अपडेट वहां से अभी दे पाएंगी? हम इस वक्त जलसा के बाहर मौजूद हैं और लगभग सुबह से आप लोग को दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे बीएमसी के वर्कर्स आए। उन्होंने पूरा ये जो बंगला है, ये जो जलसा बंगला आप पीछे देख सकते हैं, जो सफेद रंग का बंगला है, पूरे इस बंगले को सैनिटाइज किया गया है। 1 घंटा करीब लगा और एक एक कोना इस घर का सैनिटाइज कर दिया गया है। और क्योंकि एक के वेस्ट वार्ड है, 4 नंबर पे आता है मुंबई में, अगर कोविड केसेस के संक्रमण की हम बात करें तो काफी हाई रिस्क एरिया है। तो ना सिर्फ जलसा बंगला बट उसके आसपास का कई एरिया भी सैनिटाइज किया गया है। इसके साथ साथ अमिताभ बच्चन के और जो 2 बंगले हैं और जो उनकी 2 प्रॉपर्टीज हैं, जनक और एक जो दूसरा प्रतीक्षा जो और एक है, उनको भी सैनिटाइज कर दिया गया है। तो सैनिटाइजेशन का जो प्रोसेस है वो बीएमसी द्वारा अभी पूरा कर दिया गया है। इसके अलावा बताया यही जा रहा है कि ऐश्वर्या राय, जया बच्चन और आराध्या अंदर है, पूरी तरीके से सुरक्षित है। बीएमसी और मुंबई पुलिस ने सभी लोगों से यही आग्रह किया है कि सब अपने घरों के अंदर रहें, बाहर ना निकले। फैंस से भी आग्रह किया कि भीड़ ना लगाएं। इसके साथ साथ हेल्थ बुलेटिन तो कोई अभी नहीं आई है, पर बताया सोर्सेज से यही जा रहा है कि अमिताभ बच्चन शाम को ट्विटर पे अपने फैंस से एक बार एड्रेस करेंगे, बात करेंगे, और अभी उनकी हालत एकदम ठीक है और सिर्फ आइसोलेशन वार्ड में उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है, क्योंकि उनकी उम्र का भी लिहाज करते हुए। अदरवाइज कोई ऐसी घबराने की कोई बात नहीं है। पूरी तरीके से अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन सही है। चलिए, तनुश्री हमारे साथ है। उनको लक्षण है, माइल्ड सिम्पटम्स उनको है, पर इस वक्त तनुश्री, जलसा में उनका घर है, उसके बाहर से तनुश्री और नानावती अस्पताल के बाहर से विद्या है। लेकिन उससे पहले हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से बिग बी जल्द स्वस्थ हो जाए, और उनके स्वस्थ होने के लिए दुआओं का दौर भी लगातार जारी है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर पूजा पाठ किया जा रहा है। महानायक अमिताभ बच्चन की तस्वीर रखकर दुआएं की जा रही है, पाठ पूजा चल रही है। 2 जगह की तस्वीरें आपको अलग अलग जगहों से दिखा रहे हैं, जहां पर उनके लिए पूजा पाठ किया जा रहा है ताकि वो जल्द स्वस्थ हो जाएं। हालांकि आपको ये भी बता दें कि जो अभी तक खबर आई है अस्पताल से वो यही है कि उनकी हालत अभी स्थिर बताई जा रही, बेहतर बताई जा रही है हालत।
और डॉक्टर्स ने ये कहा है कि कोई हेल्थ बुलेटिन जारी नहीं करेंगे, क्योंकि अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन दोनों ही फिलहाल सिर हैं, ठीक है उनकी तबीयत, और वो खुद ट्विटर के जरिए, क्योंकि कल रात भी उन्होंने खुद ही जानकारी दी थी इस मामले में, और वो खुद अपने फैंस को इस बारे में जानकारी दे सकते हैं। विद्या इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विद्या, हालांकि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि वो ठीक हैं, स्वस्थ हैं, लेकिन कोरोना एक ऐसी महामारी है जिसको लेकर अक्सर कहा जाता है कि उम्रदराज लोग जो है वो ज्यादा वल्नरेबल हैं। तो ऐसे में क्या अमिताभ बच्चन के कुछ और टेस्ट भी होंगे उनकी पिछली मेडिकल कंडीशंस को देखते हुए? जी, ऐसे ही वो अस्पताल आए थे कल, तभी उनकी जितने भी स्टैटिस्टिक्स थे, उनके वाइटल्स थे, उनको इसकी एक बार चेक की गई थी। उनके ऑक्सीजन लेवल्स ठीक थे, उनकी जो बाकी जो जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर और सब तमाम चीज़ें होती हैं, वो सारे हार्ट रेट से लेके हर चीज़ को चेक ज़रूर किया गया था। और जब उनकी हालत स्थिर पाई गई थी तभी उन्हें आइसोलेशन वार्ड में रखा गया। अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता या कोई दिक्कत होती तो तुरंत उन्हें किसी वार्ड में जहां पर की ट्रीटमेंट चल रही है वहां पर रखते, लेकिन उनकी तबीयत अभी ठीक बताई जा रही है, इसकी वजह से ये आइसोलेशन वार्ड में है। याद रखें कि हालांकि ये डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स को ही रखा जाता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं जो कि जिनको ज़्यादा सिम्टम्स नहीं है, और अगर उनको बाकी लोगों के साथ अगर आप रख देंगे तो हो सकता है उनकी प्रॉब्लम्स एग्रेवेट हो जाएं। यही वजह है कि आइसोलेशन वार्ड एक अहम ज़रूरी चीज़ है, जहाँ पर कि लोगों को रखा जाता है, जहाँ पर कि वो आइसोलेटेड रहें, ज़्यादा बाहर से उनका संपर्क ना हो। आइसोलेशन में जब रहेंगे तो ज़्यादा संक्रमण के और बढ़ने के आपकी जो दिक्कतें हैं वो नहीं होंगी, और साथ में ही आप ऑब्जर्वेशन में रहेंगे क्योंकि डॉक्टर्स और नर्सेज आप पर आपकी निगरानी कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारे साथ विद्या लगातार जुड़ी हुई, और इस बीच हम आपको ये भी बताएं कि कुछ दिन पहले ही अमिताभ बच्चन ने नानावती अस्पताल के डॉक्टर्स और नर्स की तारीफ करते हुए एक वीडियो संदेश भी जारी किया था। वो संदेश हम आपको सुनाते हैं। नमस्कार, दिस इज अमिताभ बच्चन। I am wanting to talk to all the doctors, nurses and the staff at Nanavati Hospital for their tremendous work that you're doing in these very trying circumstances. अभी हाल ही में मैंने ट्विटर पे एक गुजरात में सूरत में एक बिलबोर्ड लगा हुआ था जिसमें लिखा था कि आपको मालूम है मंदिर क्यों बंद हैं? क्योंकि भगवान जो है सफेद कोट पहनकर अस्पतालों में काम कर रहे हैं। आप जितने भी डॉक्टर्स, नर्सेस और जितने भी हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, आप सब में एक ईश्वर का रूप है। आप सब इतनी मेहनत के साथ इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं। आप जीवनदायी बन गए हैं आप, और मैं आप लोगों को हाथ जोड़कर आपकी सराहना करता हूं, नतमस्तक हूं मैं आपके सामने। बहुत ही सराहनीय काम हो रहा है, और आप ना होते तो न जाने इंसानियत कहां जाती। तो मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, मैं जानता हूं कि ये दिन थोड़े से निराशजनक है। They are trying times. Everyone is being worked to their absolute limits. There is always fear, there's perhaps depression, but please do not despair. Do not panic. We're all together in this. We're all working together. And we hope and wish that very soon we shall come out of these extraneous circumstances. Thank you so much, Nanavati Hospital, and all the nurses and doctors and the people that are working there, the staff at Nanavati Hospital. I have had a wonderful experience every time I have been to your facility. और मैं जानता हूं कि आप का स्नेह, आपका प्यार मेरे स्वास्थ्य के लिए कितना आवश्यक रहा है। आज मैं चाहूंगा कि आप इसी तरह काम करते रहें। पूरा देश आपको इज्जत से देखता है, स्नेह से देखता है, और जैसा कि मैंने कहा, आप सब जो हैं ईश्वर का रूप है। आपकी ईश्वर रक्षा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। मुश्किल बहुत है, मगर वक्त ही तो है। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है फिर उभर आएगा। गुजर जाएगा।
माना मौत चेहरा बदल कर आई है, माना मौत चेहरा बदल कर आई है, माना रात काली है, भयावह है, गहराई है। लोग दरवाजों पे रस्तों पे रुके बैठे हैं, लोग दरवाजों पे रस्तों पे रुके बैठे हैं। कई घबराए हैं, सहमे हैं, छिपे बैठे हैं। मगर यकीन रख, मगर यकीन रख, ये बस लम्हा है, 2 पल में बिखर जाएगा। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है फिर असर लाएगा। मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। के वेस्ट ब्लॉक मुंबई का ये वही इलाका है जो सबसे ज्यादा इफेक्टेड है। 4th कोविड अफेक्टेड एरिया जो मुंबई की बात करें तो वो आता है। तनुश्री यहीं से, क्योंकि यहीं पर जलसा है, बगल में प्रतीक्षा और जनक, उनका ऑफिस भी बगल में ही है। वहीं से तनुश्री लगातार सुबह से हमें अपडेट दे रही हैं। तनुश्री, ये तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं जहां पर सैनिटाइजेशन का काम लगातार चल रहा है, लेकिन जाहिर सी बात है क्योंकि अगर पूरे देश में दुआओं का दौर है तो यहां पर भी लोग आसपास पहुंच रहे होंगे। क्या कुछ आप आसपास देख पा रही हैं? ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पूरे बंगले को सैनिटाइज किया गया है। बगल में ही उनका ऑफिस है जनक, उसको भी सैनिटाइजेशन का वहां भी काम अभी चल रहा है। इस बीच दूसरी रिपोर्ट है, उसका आना अभी बाकी है। तो अमिताभ बच्चन को कोरोना की खबरों के बीच एक और बड़ी खबर आई है, वो भी बता दें। अनुपम खेर की मां को भी कोरोना हो गया है। अनुपम खेर की मां को कोरोना के हल्के लक्षण पाए गए हैं। अनुपम खेर ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। अनुपम खेर के भाई और भाभी को भी कोरोना के लक्षण है, ये जानकारी खुद अनुपम खेर ने दी है। अनुपम खेर का भी कोरोना टेस्ट करवाया गया था, लेकिन वो नेगेटिव पाया गया। पिछले कुछ दिनों से मेरी माँ, जिन्हें आप दुलारी के नाम से जानते हैं, उन्हें भूख नहीं लग रही थी, कुछ भी नहीं खा रही थी और सोती रहती थी। तो हमने डॉक्टर की सलाह पर उनका ब्लड टेस्ट करवाया, जिसमें सब कुछ ठीक निकला। फिर डॉक्टर साहब ने कहा कि आप इनको सिटी स्कैन सेंटर ले जाइए और वहाँ पर इनका स्कैन करिए। तो हमने स्कैन करवाया, जिसमें उनका कोविड पॉजिटिव माइल्डली निकला। तो जाहिर सी बात थी कि मैं और मेरा भाई उनके साथ थे, तो फिर मैंने भी अपना, और राजू ने भी, मेरे भाई ने भी अपना सीटी स्कैन करवाया, और जिसमें राजू माइल्डली पॉजिटिव निकले और मैं नेगेटिव था। फिर हमने उनकी फैमिली को भी बोला, मेरी भाभी रीमा, मेरी भतीजी वृंदा और मेरा जो भतीजा है प्रणित, उनका भी सीटी स्कैन करवाया, जिसमें मेरी भाभी और मेरी भतीजी पॉजिटिव निकले माइल्डली, और मेरा जो भतीजा है प्रणित वो नेगेटिव निकला। इसके बाद आई टुक माई मदर टू कोकिला बहन हॉस्पिटल। दे वर वेरी ग्रेशियस एंड हेल्पफुल इनफ टू एडमिट माई मदर देयर, एंड माई ब्रदर एंड हिज फैमिली हैज क्वारंटीन देमसेल्व्स इन देयर होम। मैंने बीएमसी को इन्फॉर्म कर दिया है, एंड बीएमसी हैज बीन वर्किंग अमेजिंगली एफिशिएंटली। वो मेरे भाई के घर गए हैं, उनको वो भी सैनिटाइज करेंगे। और मेरा फर्ज था कि मैं आप सब लोगों को इन्फॉर्म करूं कि आपके घर में आपके किसी सदस्य को, खासकर आपके माता पिता को, अगर भूख नहीं लग रही है तो एक बार उनका टेस्ट करा लीजिए, बिकॉज हम बहुत देर तक ये सोचते रहे कि भूख क्यों नहीं लग रही है। एंड डॉक्टर्स आर डूइंग अमेजिंग वर्क। मेरा कल प्रैक्टिकल रूप से डॉक्टर्स के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ, एंड अमेजिंग, द मेडिकल स्टाफ इज डूइंग सच अमेजिंग वर्क। उनकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।